हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश का सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 आप सभी बच्चों को सिलेबस बता रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 15 नंबर के नज़रिए से और 5 नंबर नज़रिए से सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप इन सवालों को करके चले जाते हैं तो टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है आप सभी बच्चों को, तो वो भी कवर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमें न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं आपका। देखिए, ये है सबसे पहले आपका सिलेबस जिसमें आपसे बच्चों यूनिट 1 के नाम जो दिया हुआ है वो है बैकग्राउंड रीडिंग, जिनमें आपसे बच्चों को द इनलाइटमेंट एंड न्यू क्लासिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला यूनिट 1 में ही हमारे पास जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में पढ़ना है। फिर द कंट्री एंड द सिटी के बारे में पढ़ना है। फिर द नोवेल एंड द पीरियोडिकल प्रेस के बारे में आपसे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला है द सेल्फ कॉन्शियस आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी यूनिट 1 में आपसे बच्चों को कहा जाए तो ये सारे के सारे टॉपिक इनलाइटमेंट एंड न्यू क्लासिज्म, रिस्टोरेशन कॉमेडी, कंट्री एंड द सिटी हो गया, नोवेल एंड द पीरियोडिकल प्रेस और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्शियस आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला आपसे बच्चों को विलियम कॉनग्रुप का द वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में आपको गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि बेसिकली बुक 3 और बुक 4 है, ये आपने बचपन में पढ़े गुलिवर की कहानी, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कर पढ़ना पड़ेगा। फिर सैमुअल जॉनसन का लंदन के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 5 जो हमारे पास है वो थॉमस ग्रे का एलिगी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बारे में पढ़ना है। फिर अगला है लॉरेंस स्टर्नी का द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ कह सकते हैं यहाँ पर स्टर्म सैंडी जेंटलमैन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 6 यूनिट बोलिए आप सही बच्चे, या 6 टॉपिक्स कह सकते हैं। बैकग्राउंड रीडिंग जो सबसे बड़ा आपका टॉपिक है, उसके बाद देखिए जितने भी कहानी है सब कुछ कह सकते हैं स्टोरी के बारे में पढ़ना है। कुछ आपको यहाँ पर जो आपने कह सकते हैं टेल्स के बारे में पढ़ा होगा वो सब के सब है, वो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेबस आप सभी बच्चों का जो कि मेजर पेपर 4 का, मेजर पेपर 6 का है आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का। अब इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट होता है जो कि पहला 15 नंबर का आएगा, फिर 5 नंबर का आप सभी बच्चों एक लाइन में कंप्लीट होगा। तो यूनिट 1 में अगर हम लोग बात करें 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो पहला है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इनलाइटमेंट एंड शो इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इनलाइटमेंट का मेन फीचर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंग्लिश लिटरेचर पे ये बताना है। और ये सवाल पेपर में 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का सवाल पेपर में आता है तो मिनिमम आपको 3 पेजेस तो लिखने ही पड़ेंगे टू द कॉन्टेक्स्ट, जो भी पूछा गया उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप जितना भी लिखना चाहे वो आपकी मर्जी, ताकि अपने पेपर को बेहतरीन बना सकें। लेकिन मिनिमम 3 पेज आपको जरूर लिखना पड़ेगा 15 नंबर का अगर आता है तो आप लोग उम्मीद करूँगा बता लीजिएगा इनलाइटमेंट क्या होता है, साथ ही साथ इसका क्या इंपैक्ट है इंग्लिश लिटरेचर पर, ये बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपको करना है एग्जामिन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिज्म के बारे में पढ़ना है। न्यू क्लासिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था वो बताना है, और उसका क्या इन्फ्लुएंस था 18 सेंचुरीज के राइटर पे ये बताना है। यानी न्यू क्लासिज्म क्या है इसके बारे में बताइए चलिए, और साथ ही साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या गुणधर्म है ये बताइए, और इसका क्या इन्फ्लुएंस था 18 सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो एक्सप्लेन करना है आपसी बच्चों को रीस्टोरेशन जो कॉमेडी था, साथ ही साथ आपको रेफरेंस लेना है टू द थीम से लेके, आपको विट रखना है, सटायर रखना है, साथ ही साथ जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको लेके आपको इसको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है रीस्टोरेशन कॉमेडी, उनके थीम बताइए, विट बताइए, सटायर लेके बताना, सोशल जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको लेके आपको यहाँ पर समझाने बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर द कंट्री एंड द सिटी जो थीम है वो जो हमारे सोशल और मोरल टेंशंस ऑफ द एज को रिफ्लेक्ट करती है उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करना, एग्जांपल्स के साथ बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको क्या करना है, ट्रेस करना है राइज ऑफ द इंग्लिश नोवेल। आपको इंग्लिश नोवेल का जो भी कह सकते हैं राइज है उनको ट्रेस करना है, और डिस्कस करना है पीरियोडिकल प्रेस का, जो पीरियोडिकल प्रेस है बेसिकली उनका क्या रोल था हमारे पब्लिक ओपिनियन को तैयार करने में, ये बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उनमें आपको सेल्फ कॉन्शियस आर्ट फॉर्म के बारे में समझाने बोला गया है, और डिस्कस करना है 18th सेंचुरी के कंटेक्स्ट को लेके ये सभी चीज़ों समझाने बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका। फिर यूनिट 2 में आपको विलियम कॉनग्रिफ का द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो डिस्कस करना है वे ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुनिया का तरीका कहिए या जरिया कहिए या रास्ता कहिए, रिस्टोरेशन कॉमेडी और मैनेज के रूप में आपको समझाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो है एग्जामिन करना है कैरेक्टर ऑफ मीराबेल का कैरेक्टर एग्जामिन करना है, साथ ही साथ उनका रोल क्या था कह सकते हैं प्लॉट को डेवलपमेंट करने में, ये बताने बोला गया है। फिर एनालाइज करना है कॉन्ग्रीव्स यूज ऑफ विट और सटायर को द वे ऑफ द वर्ल्ड में, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में।
यूनिट 3 में जोनाथन स्विफ्ट का जो गुलिवर ट्रेवल्स है बुक 3 और बुक 4 उसके बारे में पढ़ने बोला गया, तो डिस्कस करने बोला गया स्विफ्ट का सटायर इन बुक्स 3 एंड 4 को गुलिवर ट्रेवल्स में। साथ ही एग्जामिन करने बोला गया स्विफ्ट का क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर विथ स्पेशल रेफरेंस आपसी बच्चों को जो हुयाम्स था और याहूस था उसको लेके बताने बोला गया। फिर एवल्यूट करना है बुक 3 को, किस प्रकार वो सटायर है साइंटिफिक प्राइड और फॉल्स नॉलेज को लेके ये बताने बोला गया। यूनिट 4 में बेसिकली सैमुअल जॉनसन का लंदन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपसे बच्चों को क्रिटिकली क्या करना है, एनालाइज करना है जॉनसन का जो पोएम है लंदन वो किस प्रकार जुनिवल के लिए एक लिमिटेशन है ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस करना है जॉनसन का सोशल क्रिटिसिज्म क्या था लंदन में ये बताना है। यूनिट 5 में हमारे पास है थॉमस ग्रे जी का एलिगी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चार्ट के बारे में, तो एग्जामिन करना है ग्रेस का एलिगी जो है बेसिकली किस प्रकार एक ट्रांजिशनल पोएम है बिटवीन न्यू क्लासिज्म और रोमांटिज्म ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है डिस्कस करना है थीम ऑफ डेथ के बारे में, जिनमें ऑब्सक्यूरिटी हो गया और ह्यूमन इक्वलिटी जो ग्रेस एलिगेशन में इसके बारे में बताने बोला क्वेश्चन नंबर 16 में। यूनिट 6 में आपसे बच्चों को लॉरेंस स्टर्न का टेस्टिज्म सैंडी के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस करना है रिस्तम सैंडी एज अ सेल्फ कॉन्शियस कह सकते हैं, या फिर सेल्फ या फिर एंटी नॉवल कहा जाए, या एवल्यूट करना है स्टर्निस का नैरेटिव टेक्निक क्या था रिस्तम सैंडी के बताना है, ये बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, या फिर कहा जाए क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये था यूनिट 6 का जितना भी सवाल, ये सारा का सारा 15 नंबर में पेपर में पूछा जाएगा। अब मैं आपसे बच्चों जो भी सवाल देखिए यहाँ पर बताऊंगा वो सारे के सारे 5 नंबर में पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए उन सवालों को हम कवर करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 में अगर कहा जाए भैया इनलाइटमेंट क्या होता है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, और 5 नंबर का सवाल आता है तो मिनिमम एक पन्ना आपको लिख के चलना पड़े, याद रखिएगा, ठीक है। फिर न्यू क्लासिज्म क्या होता है, साथ ही साथ रीस्टोरेशन कॉमेडी जो है उसके क्या फीचर्स है ये बताना है, और सिग्निफिकेंस क्या है पीरियोडिकल प्रेस का ये भी बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। ये सारा सवाल 5 मार्क्स है, ये बात याद रखिएगा। फिर डिफाइन करना है सेल्फ कॉन्शियस आर्ट फॉर्म को आपको डिफाइन करने बोला गया। द वे ऑफ द वर्ल्ड का आपको शॉर्ट नोट्स देना है, कह सकते हैं मिलियमेंट्स कैरेक्टर के बारे में, जो लेडी विस्फोट है उनका क्या रोल है बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है, प्रोविसो सीन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, गुलिवर ट्रेवल्स के बारे में बताना है, तो ह्यूमन सर क्या रिप्रेजेंट करते थे, याहूस कौन थे, लोपटा एंड सिम्बोलिज्म के बारे में बताना है आपको। फिर सैमुअल जॉनसन का जो लंदन है हमारे पास थीम ऑफ जो जॉनसन पोएम लंदन उसके बारे में बताना है, जॉनसन एज अ मोलिस्ट क्या थे बताना है, थॉमस ग्रे का टू थीम्स ऑफ द एलिगी के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस क्या था बेसिक सेटिंग चर्च चार्ट का ये बताना है, ट्रिस्टम सैंडी का आपको बताना है ट्रिस्टम सैंडी एक्सपेरिमेंटल नॉवल क्यों थे या कैसे थे ये बताना है आपको, अंकल का टॉबिस करेक्टर को लेके बताने बोला गया, ठीक है। तो ये था टोटल 17 क्वेश्चन जो कि आपको कहा जाए तो 5 नंबर के नज़रिए से पेपर में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिलेबस बता दिया, 15 नंबर का सवाल ही बता दिया, 1 नंबर वाला जितना भी एमसीक्यू या 1 लाइनर जो भी आपको पेपर पूछा जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आपसे बच्चों को करना क्या है, इस वीडियो में देखिए जितने भी सवाल बता दिए अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो 75 में 70 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 5 एमसीक्यू आता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आप देख के 75 में 75 ला सकते हैं। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बेस्ट विदाउट सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।